हेलो, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। पहले हम संविधान सभा की चर्चा करेंगे, इसके बाद में संविधान सभा से संबंधित 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। तो संविधान सभा की बैठक है वो सबसे पहले कब हुई थी? दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में विभाजित हो गया था, भारत और पाकिस्तान में 1947 में। ठीक है, बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य लिखने वाले सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो सब भारतीय संविधान लिखने वाली सभा का सदस्य वो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 299 सदस्य थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, तो संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। और 40 क्वेश्चन है, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? 1922 में ये बात किसने की थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में ये बात ब्रिटिश सरकार से मांग की थी। ये किसने की थी? एम.एन. रॉय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मोतीलाल नेहरू ने ये मांग की थी 1924 में कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन याद कर लेना है साथ में। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा एम.एन. रॉय। ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित एम.एन. रॉय ने किया था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने मूर्त रूप से प्रदान किया था संविधान सभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा था? तो वो कब रखा था? 1928, 1931, 1936, 1942। तो आपका राइट हो जाएगा 1936 में कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव रखा था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी?
तो 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो कैबिनेट 1946, माउंटबेटन 1947। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्रिप्स मिशन के द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि युद्धोपरांत के बाद संविधान का निर्माण करेगी संविधान सभा। ठीक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1942 में। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सर्वप्रथम मांग किसने की थी 1895 में? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो उस टाइम की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसमें राइट हो जाएगा 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार आपसे पूछे तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के जो भारत में प्रांत थे वो ब्रिटिश के अंडर में थे, वो 292 सदस्य थे, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये टोटल मिला के हो रहे हैं 389। ठीक है। इस प्रकार से मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन इस प्रकार हुआ था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पहले थी 389 और पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? 289, 299, 324, 333। तो इसमें हो जाएगा 299 सदस्य रह गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पहले 389 थे, बाद में 299 सदस्य रह गए थे पुनर्गठन के बाद में। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि है वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 10 लाख व्यक्ति के पीछे एक प्रतिनिधि था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो कौन सी देशी रियासत थी? तो इसमें राइट हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालिक मध्य भारत, पंजाब। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना ये। मुस्लिम लीग के
किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति थे वो मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वे मताधिकार, समिति मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के वो चुनाव हुए थे तो वो कब संपन्न हुए थे? 1945, 46, 47, 48। तो 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हो गए थे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपसे पूछे तो कब हुई थी? इसमें राइट हो जाएगा साथियों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी और इसी दिन से संविधान लिखना स्टार्ट हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे साथियों। ठीक है, 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सत्यनारायण सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सत्यनारायण सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिन्हा, के मुंशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अस्थायी अध्यक्ष है वो सत्यनारायण सिन्हा थे। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्थायी अध्यक्ष थे सत्यनारायण सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव। आपने देखा और सुना होगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 29 अगस्त 1947 को इसकी नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक प्रारूप समिति ने भीमराव अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था। ये इंपॉर्टेंट है। और 7 सदस्य कौन कौन थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 3 सदस्य इनके नाम दे देंगे, एक दूसरा नाम दे देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। तो आपका ये 7 सदस्य आपको याद कर लेना है। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
BL मित्तर और DP खेतान, ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर अपना अध्यक्ष चुना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सारी बातें। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है? देखो ये क्वेश्चन आ गया। अगर वो 7 सदस्यों के आप नाम याद कर लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गोपालाचारी अयंगर थे सदस्य, अलादी कृष्ण स्वामी थे, BR अम्बेडकर थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपका डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो वो 7 नाम आपको याद कर लेना है, लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था प्रस्तावना का। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? संविधान सभा में सभी निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए हैं? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजना के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, 22 जुलाई 1947 को किया था। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान लागू कब हुआ था भारत में? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287, 289। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और महत्वपूर्ण सदस्य कितने थे? 299 थे। उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब संविधान पारित हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ये आपको ध्यान रखना है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 395 8 अनुसूचियां उस टाइम जब संविधान पारित हुआ था उस टाइम थी। ठीक है, और 22 भाग थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942, सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो इसमें राइट हो जाएगा स्वराज पार्टी है। इन्होंने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार में निम्न में से सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है या भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो राइट हो जाएगा साथियों, बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है या जनक कहते हैं साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक आपसे पूछे तो बी आर अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 10, 12, 15, 13। तो राइट हो जाएगा साथियों 15 महिला सदस्य थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को। तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन लिखकर ABCD जो भी आपको सही लगे आपको देना है साथियों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।